हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 20 जीएस के क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। दोस्तों जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो स्टार्ट हो जाएगा, किस में दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा, ये दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए हम टॉप 20 क्वेश्चन रोज़ाना लेकर के आते हैं जीएस के, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, और जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में ही दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टॉप 20 क्वेश्चन हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको रोज़ाना वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप उसे पढ़ाई करने ज़्यादा देर का वीडियो भी नहीं होता है, आप उसको आसानी से देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों 105 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद पहले हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, पिछले वीडियो में कर चुके हैं 100 क्वेश्चन तक। तो ये क्वेश्चन है, प्रारंभिक चेर वंशी राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? उनका क्या नाम था? उनका नाम था तमिलनाडु और केरल। क्या नाम था? तमिलनाडु और केरल। तो दोस्तों क्या था, जो चेर वंश के राजाओं ने तमिलनाडु और केरल पर शासन किया था, और चेरों का शासनकाल संगम साहित्य युग के पूर्व आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था दोस्तों राजेंद्र चोल। यानी जो ऐसे राजेंद्र चोल ऐसे भारतीय राजा थे जो यानी कुछ हिस्सों को जीतने के लिए, पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए उन्होंने नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नौसेना पर अधिक ध्यान दिया था, इसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। दोस्तों जो राजेंद्र चोल था, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? उसका नाम था गंगईकोंड। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, विंध्याशक्ति वंश के संस्थापक थे, उनका क्या नाम था? जो विंध्याशक्ति किस वंश के संस्थापक थे? वो थे दोस्तों, किसके थे? वाकाटक वंश के दोस्तों संस्थापक थे। ये भी दोस्तों पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? उसका नाम था गोपाल। क्या नाम था? गोपाल था, और कितना 750 ईस्वी में बना था। इस वंश की राजधानी क्या थी? मुंगेर थी। किसकी दोस्तों? पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुंगेर थी, और बौद्ध धर्म का अनुयायी था ये, ठीक है। और दोस्तों यानी आदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के प्रमुख राजा कौन थे? इनको भी थोड़ा देख लेते हैं। राजा धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयपाल आदि थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 500 पाल वंश का सबसे जो महान शासक था वो था धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं रखता है? तो उसका क्या नाम है? पहला ऑप्शन है पांड्य, फिर पाल, सातवाहन, पल्लव। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा, एक मिनट दोस्तों थोड़ा, हाँ उसका आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, राजा। दोस्तों ये वाला नहीं होगा, ये अगला पेज ये वाला था, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो इसका आंसर हो जाएगा पांड्य, ठीक है, पांड्य। सातवाहन था पल्लव वंश दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश हैं, जबकि पाल वंश की स्थापना बंगाल में गोपाल ने की थी। और पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुंगेर थी। पाल वंश का अपना शासक धर्मपाल हुआ था दोस्तों। अगला शासक क्या हुआ था? कौन हुआ था? धर्मपाल हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिका के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना, ये 100% पूछा जाता है। तो ये दोस्तों जो इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज हैं, जो RRB JEE 2014 में पूछा गया है। ये कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 250 ईसा पूर्व में। यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। कौन था? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था, और भारत में देखा उसने वर्णन किया, जो उसने देखा उसका वर्णन किया, उसका नाम जो इसमें वर्णन किया उसका इंडिका कहा। इंडिका नामक पुस्तक में किया है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की बहुत ही सुंदर एवं सुविस्तृत वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, इंडिका किसने लिखी है? एक मिनट दोस्तों,
थोड़ा पेज रिफ़्रेश हो गया है। इंडिका किसने लिखी है ये भी पूछा गया है। तो इंडिका लिखी है दोस्तों, किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है। तमिल कवि कंपन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? उसका नाम है रामायण। रामायण का दोस्तों तमिल कवि कंपन ने दोस्तों क्या किया है? तमिल संस्करण का संकलन किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित की है? उसका नाम है शूद्रक। किसने दोस्तों? शूद्रक ने की है। मृच्छकटिका एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है दोस्तों, देख लेते हैं क्या है। शूद्रक द्वारा रचित इस नाटक से गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो उसका नाम है दोस्तों क्या है? राजतरंगिणी। क्या नाम है? राजतरंगिणी है, जो कल्हड़ द्वारा लिखी गई थी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ और बुकें हैं उनको भी डिटेल से पढ़ लेते हैं। हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। राजतरंगिणी अभी पढ़ रहे थे, कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। और विक्रमो वर्षियम कालिदास द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संगम काल के महाकाव्य शिल्पादिकारम और मणिमेखलय भाषा में लिखे गए थे। यानी किस भाषा में लिखे गए थे दोस्तों? ये लिखे गए थे तमिल भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में? तमिल भाषा में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? तो मुद्रा राक्षस दोस्तों लिखा था, किसने लिखा था? विशाख दत्त ने लिखा था। किसने लिखा था? विशाख दत्त ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने, इसमें क्या है? इस संस्कृत नाटक के लेखक विशाख दत्त थे। इसमें क्या है? इस नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं एवं चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण मिलता है दोस्तों। किसमें? मुद्रा राक्षस में मिलता है। इस नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुवादित करने वाला श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को प्राप्त होता है। और विशाख दत्त संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध नाटक थे। देवी चंद्रगुप्तम और राघवानंद नाटकम विशाख दत्त की अन्य रचनाएं हैं, इनको भी याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। पांचवा वेद कहा जाता है महाभारत को। जो पांचवा प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों, वो पांचवा वेद कहा जाता है। उसका नाम है, क्या नाम है दोस्तों? महाभारत है। महाभारत क्या है? पांचवा वेद भी कहा जाता है। इसमें 1,00,000 श्लोक हैं दोस्तों। कितने हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है। और किसके द्वारा रचित है दोस्तों? ये रचित है महर्षि कृष्ण द्वैपायन द्वारा, वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। और भारतीय संस्कृत में वेद सनातन धर्म के मूल और सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों को पवित्र एवं अपरमेश दो माना जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, तो सभी को पता है, ये भी याद कर लेना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, सबको पता रहता है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है? तो वो कालिदास जी ने संकलित किया है। इसमें क्या बताया गया है देख लेते हैं इसको भी। इस महाकाव्य के 19 सर्गों में रघुकुल में उत्पन्न 29 राजाओं का वर्णन किया गया है दोस्तों। कितने राजाओं का वर्णन किया गया है? रघुवंशम में दोस्तों 29 राजाओं का वर्णन किया गया है। कालिदास की दोस्तों अन्य रचनाएं क्या हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमावंशियम है, कुमार संभवम है, मेघदूतम है, ऋतु संहार है। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? अभी पढ़ रहे थे, इनके लेखक हैं विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा जी हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। जो विष्णु शर्मा ने लिखी है कौन सी? पंचतंत्र। तो विष्णु शर्मा है। श्री हर्ष की रचना नैषधीय चरितम, वाल्मीकि की रचना रामायण और कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम है। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? तो ये मानी जाती हैं विष्णु शर्मा के द्वारा रचित मानी जाती हैं।
किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है? उसका नाम है भरत मुनि। दोस्तों भरत मुनि ने प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? उनका नाम है पाणिनि। क्या है? पाणिनि। पाणिनि ने लिखा है। पाणिनि ने 500 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण और इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाणिनि का जन्म कहाँ हुआ था? गांधार में हुआ था। पाणिनि का जो संस्कृत व्याकरण 4 भागों में है, कौन कौन से? पहला देख लेते हैं महेश्वर सूत्र, दूसरा है अष्टाध्यायी या सूत्र पाठ, और तीसरा है धातु पाठ जिसे धातुमल और गढ़ पाठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है दोस्तों? पंच सिद्धांतिका, वृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं कौन है दोस्तों? वराहमिहिर हैं। कौन है? वराहमिहिर हैं इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? उनका नाम है तिरुवल्लुवर। क्या नाम है? तिरुवल्लुवर हैं। और दोस्तों तिरुवल्लुवर तमिल भाषा के लिखित एक प्राचीन मुक्तक काव्य हैं। दोस्तों इनकी रचना काल 6वीं शताब्दी के आसपास है और इसके सूत्र पद्य जीवन शैली को स्पर्श करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको रोज़ाना वीडियो मिलती रहेगी। और आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए दोस्तों जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।